अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की बड़ी और इम्पॉर्टेंट ख़बरों का अहाता पहले करते चलें। एक्सप्लेनेशन पे, डिटेल पे और अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करने से पहले एक तो ये है कि पीडीएम में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि दुबई में होने वाली मुलाकात में उन्हें बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया, उन्हें अंधेरे में रखा गया। शिकवा पीपल्स पार्टी से कम नून लीग से ज़्यादा है, चूँकि ज़्यादा पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, नून लीग पीडीएम का हिस्सा है। बड़ा शदीद उन्होंने अपना शिकवे का इजहार किया और कुछ इंकशाफात खान साहब की हुकूमत के बाद के सामने आना शुरू हो गए। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी है, वो मैं आपके सामने चीज़ें चीज़ें रखूँगा कि क्या होने जा रहा है। अगला हफ्ता बिलमूम 12 जुलाई बिलखसूस बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, आगे चल के डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पहले ज़रा मौलाना साहब की बात हम ज़रा चैप्टर क्लोज़ करते हैं। कि मौलाना साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जी, और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफ़र दी थी और कहा था कि आप पे बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हमने आपको देनी है, चेयरमैन सेनेट आपको देखना चाहते हैं, आप सेनेट के रुकन बन जाएँ। और इसके अलावा नाज़रीन, जो मामला है पीडीएम के अलावा, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक और बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा साहब से अप्रैल 2019 में नून लीग का पहला राब्ता हो गया था। मैंने पूछा, राब्ता आप पहले आपने किया था या उन्होंने किया था? उन्होंने ये तो बताना मुनासिब नहीं समझा। तब उन्होंने ये ज़रूर इंकशाफ किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ है। वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने अप्रैल 2019 में नून लीग के साथ मुलाकात में वो बातें की इमरान खान के खिलाफ कि जो मैं टीवी पे बयान भी नहीं कर सकता। कह रहे 1 साल के अंदर ही बाजवा साहब की बस हो गई थी। तो जो भी है, इसमें अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता कि मामलात कब से शुरू हुए थे। यानी कि ये जो रजीम चेंज है जिसकी बात होती है, ये 2022 में तो आके एग्जीक्यूट हुआ है। इसके लिए माहौल भले यानी पीटीआई की हुकूमत के पहले साल से ही राह हमवार होना शुरू हो गई थी। और टीएलपी के मुख्तलिफ रैलीज जो उस वक्त निकली थी वो आप सबके सामने हैं कि वो क्यों निकली थी, उन्हें किसने भेजा था। इस पर खान साहब ने ख़ुद, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई जब टीएलपी वाले बिल्कुल पहुँच गए थे, जेएलएम के करीब पहुंच गए थे, खंदकें हमने खोदी, सड़कें बंद की, लेकिन जब हमने पूछा बाजवा साहब से, मुलाकात की, क्या करना है, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो गोली नहीं चला सकते अपने बंदों पे, तो आप अपना इंतज़ाम कर लें। तो कहते हैं कि जब भी हमारा कोई आता था ना उनके साथ गड़बड़, तो कहते हैं तब मैंने तैयारी कर ली थी कि मैं वाइंड अप करके हम घर को चले जाएं। लेकिन वो कह रहे हैं बाद में हमने आता किया तो हमें पता लगा कि जब जब हमारे मामलात बिगड़ते थे तो बाजवा साहब जो हैं टीएलपी वालों को इस्लामाबाद की तरफ रवाना कर दिया करते थे। तो वो ये कहते हैं कि टीएलपी वाले उनके कहने पर आया करते थे। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन आज हम जो देख रहे हैं वो इस वक्त जो एक कैंपेन सोशल मीडिया पे आपने कल देखी, ट्रेंड बना आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि मौजूदा सिटिंग आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कत्ल के हमले का ट्रेंड बन रहा है। और कौन चला रहा है ट्रेंड? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ जो कारकुन हैं अमेरिका में, वो पर्टिकुलरली इस ट्रेंड के अंदर हिस्सा लेते हैं और इस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं आर्मी चीफ को कत्ल करने की। ये बहुत ही, मैं कहूँगा ऐसे, एक घिनौनी एक चीज़ है इन अ सेंस कि एक मुल्क का आर्मी चीफ है, वो एक्स वाई ज़ेड जो भी है, आपको मुल्क के सिपा सलार के खिलाफ इस तरह की कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। लेकिन अब असल जो इसमें नुकता है, जो गौर करने वाला है, वो ये है कि इस वक्त नून लीग जो है उनके अपने पल्ले तो बेचने के लिए कुछ है नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें आप, मीशत की बात करें, ओवरऑल जो सूरत हाल है मीशत में, IMF प्रोग्राम चले आपको मिल गया है, वो आपका राइट था। जो आपको मिला है वो आपका राइट था, आपका पहले से वो चल रहा था, आपने अगर सिक्योर किया उसे, आखिरी टाइम पे आके वो नवंबर में ही आपका, सॉरी फरवरी में ही आपका 9th रिव्यू थ्रू हो जाना चाहिए था। इतना लंबा लटकना ही नहीं चाहिए था। वो सागदार साहब की होशियारियों की वजह से वो आपका 9th रिव्यू आपका डिले हुआ है। बाय द वे, जो बात मैं कर रहा था आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रेंड की, तो उसमें पीएमएलएन जिस तरह मैंने बात की कि वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती जहां वो पीटीआई और फौज के खिलाफ, यानी पीटीआई और फौज के दरमियान खलीज को बढ़ाने में अपना किरदार अदा ना करे। जाहिर है नून लीग को पता था, नज़र आ रहा था आज से 9 मई से पहले भी, कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकती। ये बड़ी क्लियर एक चीज़ थी, ज़ुबान ज़द आम थी, हर किसी को पता है कि पीटीआई के मुकाबला करना पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई या दीगर जमातों के लिए पीडीएम की आसान काम नहीं था।
लेकिन फिर 9 मई का सान्या हुआ और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात जो हैं वो तलपट हो गए एकदम से। तहरीक इंसाफ बुलंदियों से गहराई में चली गई। although उनकी वोटर बेस मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में बहुत से डायनेमिक्स देखे जाते हैं, बहुत से मामला देखे जाते हैं। पार्टी की अपनी एग्जिस्टेंस इस वक्त ख़तरे में पड़ी हुई है। इलेक्शन लड़ना जीतना तो बहुत दूर की बात है। इवन पार्टी के जो चेयरमैन इमरान खान, उनका पार्टी के चेयरमैन के ओहदे पे बरकरार रहना या उनका अगले इलेक्शन के अंदर इवन हिस्सा लेना भी काफ़ी मशकूक है। गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल गिरफ्तारी का ख़तरा सर पे मंडला रहा है। जिस तरह पिछले 4-5 रोज़ पहले 5-6 FIR उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं, ज़िम्मियों में नाम उनका आ चुका है 9 मई के सानहे के पादाश में, तो उसमें भी वो रगड़े में आ जाएंगे। अभी तो मामला चल रहा है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर चलेगा, ATC के अंदर, लेकिन बाद में जब ये मामला क्लियर हो जाएगा फ़ौजी अदालतों का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चूँकि 17 तारीख से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों के ऊपर भी अपनी समाअत को फिर से शुरू करना है। तो उस पर जो है क्लैरिटी जब तक नहीं आती, मेरा से मामला अब ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर ही चलेगा। और इमरान खान को चूँकि कहा जाता है कि वो मास्टरमाइंड वही थे इस वाक़े के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी होनी है। तो जो मैं बात जहाँ से मैंने शुरू की थी, मैं उसी पे दोबारा आता हूँ कि उसका फ़ायदा तो नून लीग ने भरपूर उठाया। कि वो नून लीग जो बिल्कुल मुकाबले की पोजीशन में थी नहीं, पंजाब जैसे सूबे के अंदर, मेरे व्लॉग्स मौजूद है, मेरी वीडियोज़ मौजूद है, निकाल के आप देख लें कि मैं तब हम ये बताते थे कि नून लीग पंजाब के अंदर कौमी असम्बली की 30 सीटें लेने की पोजीशन में भी नहीं, आउट ऑफ 141 सीट्स 148 में से वो जो है वो 30 सीटें लेने की पोजीशन में भी नज़र नहीं आ रही थी। ये तो आप देखें कि उन पे ऐसा तरीके साथ में खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी कि पहले कौमी असम्बली की यहाँ से सीटें छोड़ दी, यानी कि जो बैठे हुए थे यहाँ बैठे रहते, फिर किसी फ़ायदे में रहते, यहाँ से छोड़ के चले गए, पंजाब छोड़ दिया, KP छोड़ दिया। बड़ा गलत फैसला था। हमने तभी कहा था ये तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो है ये बहुत बड़ी सियासी गलती कर रहे हैं। आपने कभी भी किसी फोरम को छोड़ना नहीं होता। एक सीट के साथ भी अगर आप बैठे हो कहीं पे, आपको बैठ के अपना वजन दिखाना होता है। तो वो तो गलतियां की थी। 9 मई वाला बड़ा ब्लंडर हो गया, एक मैं से कहूँगा जाल बिछा या जो भी वटेवर है, लेकिन जाल में आप तो फंसे ना, आपने वो किया तो सही। उसका फ़ायदा नून लीग ने उठाया। आज नून लीग जो है वो नज़र आ रही है मैदान के अंदर कि भाई अब वो फिर से उनके अंदर जान आ गई है। एक मुर्दा घोड़े में जान आना उसे कहते हैं, वो आज उनके अंदर आ चुकी है दोबारा से। अब वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। जहाँ उन्हें ज़रा सा भी मौका मिलता है वो तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान खलीज को बढ़ाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अगर मैं 2 दिन पहले की डेवलपमेंट की बात करूं तो जुमे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मुलाकात होती है IMF की जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ। IMF का डेलीगेशन मिलता है जाके, PTI से IMF का जो अरेंजमेंट हुआ, स्टैंड बाई अरेंजमेंट 9 महीने का, उस पर जाके मुलाकात होती है 2 रोज़ पहले। और उस पर PTI ने उसका भरपूर खैर मकदम किया, सपोर्ट किया। यानी एक अच्छा इकदाम था PTI की तरफ से कि जिसमें होती है ना कबूलियत, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि एक मकबूलियत था, कबूलियत भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ज़रूरी होती है। तो वो कबूलियत के लिए एक अच्छा उनका स्टेप था। कबूलियत भी उसमें उनको मिल सकती थी कि वो बड़ा पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, मुल्की मामलात को लेकर। तो उससे नून लीग फिर शहबाज साहब बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे। यार ये शहबाज शरीफ वो बंदा है कि जो फ़ौज, जो मेरी स्ट्रेंथ है फ़ौज के साथ ताल्लुकात, उससे अगर कोई बंदा ख़राब कर सकता है, मुझे रिप्लेस कर सकता है उन मामलात के अंदर, GSU के अंदर, तो वो शहबाज शरीफ है। तभी वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा नफरत किया करते थे। असल नफरत की वजह ये थी कि ये बंदा है जो फ़ौज में, जो इमरान खान की जो स्ट्रेंथ थी, फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात, वहाँ अगर कोई बंदा उन्हें रिप्लेस करता है, वो शहबाज शरीफ के अंदर वो एबिलिटी थी, जिसको इमरान खान किसी और अल्फाज में भी कहते हैं, मेरे लिए मुनासिब नहीं है मैं वो लफ्ज़ चूज़ करूँ, क्योंकि मेरी उनसे कोई मुखासमत या राइवलरी किसी के साथ भी नहीं है। उनका यूज़ करना बनता है नहीं बनता, ये एक अलग मामला है। तो वो एबिलिटीज़ जो है शहबाज साहब की ना, गिट्टे घोड़े पकड़ लेने वाली, वो उस वजह से इमरान खान साहब उनसे घबराते थे, खाइफ थे, तभी वो उनसे ज़्यादा नफरत करते थे। नफरत इसीलिए थी, वो वही उनका खदशा दुरुस्त साबित हुआ कि शहबाज शरीफ ने ही उन्हें रिप्लेस किया। किसकी स्ट्रेंथ के ऊपर? इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर। आज शहबाज शरीफ साहब भी इसी चीज़ पे इनसिक्योर होते हैं कि वो जो मेरी एबिलिटी है फ़ौज के साथ मामला ठीक रखने की, वहाँ कोई और बंदा सामने नहीं आना चाहिए जो थोड़ा सा करीब भी भटके, उसको बिल्कुल दूर कर दूँ मैं। आज उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया कि ये इमरान खान इसके पीछे हैं, वो बैठ बैठे लोगों से करवा रहे हैं, सारा कुछ कैंपेन चलवा रहे हैं, बड़ी काबिल मजम्मत मुहिम है। देखिए मुहिम काबिल मजम्मत ज़रूर है। मेरी जो ज़ाती राय है
वो इंतहाई काबिल मज़म्मत और इंतहाई ये शर्मनाक मुहिम है किसी आर्मी चीफ़ के ऊपर अटैक के वाले से इस तरह की बातें करना, कातलाना हमले की, बहुत गलत है, बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना और नामुनासिब हरकत है, बड़ी शर्मनाक है ये। लेकिन ये कहना कि ये इमरान खान ने करवाया, ये सरासर मेरे ख्याल से थोड़ी सी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। इन अ सेंस कि ये किसने की बात, ये शुरू कहाँ से हुआ मामला? ये शुरू यहाँ से हुआ है कि मोहित पीरज़ादा ने एक इंटरव्यू किया शाहीन सेबाई का, और उस इंटरव्यू में शाहीन सेबाई ने बात की, जी मैं 20 साल का था, पेशावर में अयूब खान का जलसा था, वहाँ गोली चली, एक नौजवान ने गोली चला दी तो अयूब खान टेबल के नीचे बैठ गए, उनका बैठना था कि उनकी हुकूमत का भट्ठा बैठ गया, उनका अपना भट्ठा बैठ गया, तो यही गोली ऐसी कोई हरकत दोबारा अगर होती है खुदा ना खासा, यानी कि इस तरह की उन्होंने बात की कि मौजूदा दौर के अंदर भी जुल्म का दौर टूट सकता है। उससे पीटीआई अमेरिका, पीटीआई यूएस चैप्टर जो है उसने इस चीज़ को एक ट्रेंड बना दिया और इसको ऊपर लेके आ गए। अल्दो इस पे पीटीआई की टॉप लीडरशिप जो है, चेयरमैन पीटीआई है, उन्हें इस पे शायद वो इंटरवीन कर सकते थे, वो मना कर सकते थे, यार ऐसी जो है इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें मत की जाएँ। शायद उनकी खामोशी जो है ये एक बड़ा जुर्म इससे ज़रूर कहा जा सकता है। बाकी मैं नहीं समझता कि उनकी डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट थी इस मामले के अंदर। ये एक फिलबदी एक मामला इनिशिएट हुआ और आगे चल पड़ा। शाहीन सेबाई जिनके पाकिस्तान में स्टेक्स कोई नहीं है, बाहर बैठ के वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की लीडरशिप के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मिलिट्री के ऊपर वो सारा अपना जो है वो वेंजेंस निकालते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ वो अपना वेंजेंस निकाल रहे हैं। पीटीआई के मामले पे वो ज़्यादा फेवर कर रहे होते हैं, चूँकि उन्हें ज़्यादा उस पर व्यूवरशिप मिल रही होती है, ज़्यादा फॉलोइंग मिल रही होती है, तो बड़ा आसान होता है बाहर से बैठ के बातें करना। और ये बड़ा एक ट्रेंड भी है कि अगर आप पाकिस्तान में पीटीआई को फेवर करें, इस्टेब्लिशमेंट की आप इस्टेब्लिशमेंट को आप उनके ख़िलाफ़ आप बातें करें, जिस तरह से शाहीन सेबाई करते हैं, मोहित पीरज़ादा करते हैं, आदिल राजा करते हैं, ये साबिर शाकिर साहब करते हैं, बाकी लोग करते हैं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं जनाब यूट्यूब से, बाकी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चूँकि ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्हें मिलती है, तो वो भी इस चीज़ को कैश करवाते हैं। वो पीटीआई का कोई इतना ख़ास हामी या कोई ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। आज उन्हें नून लीग की मददसराई पे अगर अच्छे डॉलर्स मिलना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से शायद बहुत सारे लोग अपनी लाइन चेंज भी कर लेंगे। तो एक चीज़ फैक्ट तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बैठे हैं वो देखते हैं सोशल मीडिया को, ज़्यादा फॉलो करते हैं इन लोगों को, जिसकी वजह से इनको व्यूज़ मिलते हैं, ऐड मिलता है ज़्यादा यूट्यूब पे, एंड दे अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो बाकी अगर मैं बात करूँ इसको वाइंड अप करते हुए, तो इसलिए इस मामले पे शाहीन सबाई साहब ने ट्वीट भी किया, तो उस पर एक ट्रेंड बना है। तो उस ट्रेंड को फिर शहबाज साहब ने कहा कि मज़ीद वेज को बढ़ाने के लिए इमरान खान और फ़ौज के दरमियान उन्होंने इसको यूज़ किया, ट्वीट्स किए। मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता इसमें इमरान खान की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, या ये मुनज़्ज़म एक कैंपेन पीटीआई के चेयरमैन के कहने पे चली। हाँ, बाद में वो इसे मना कर सकते थे, कोई एक स्टेटमेंट जारी कर सकते थे कि इस तरह के बयान गैर ज़िम्मेदाराना नहीं देने चाहिए, चूँकि खान साहब को भी समझ आ चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके पाकिस्तान में सियासी मैदान में आगे आना कोई इतना आसान काम नहीं होता। इस रियलिटी को वो अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब काफ़ी देर हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।